हरे कृष्ण। गजेंद्र मोक्ष स्तुति। श्रीमद् भागवतम अष्टम स्कंध तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 1 से 29 पर्यंत ये श्लोक है। हम एक बार चर्चा करेंगे। और श्री बादरायणीरुवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन् अनुशिक्षितम्। श्रीगजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चिदं यनिदं य इदं स्वयं य अस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्धद्रक्षाक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नेषु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभु न यस्य देवा ऋषया पदं विदुः जन्तु पुनः कोऽर्हतु गन्तुमीरितुम् यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दूरतयानुक्रमण स्वमावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्तलोकव्रतमावृणं वने भूतात्मभूता सुहृदसमे गति न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया ताननुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये रूपाय रुरूपाय नमो आश्चर्यकर्मणे नमो आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमो शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिने निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणं द्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताश्छाययोक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदूष्मपाय तत्क्षोभविस्फुर्जितमानसाय निष्कर्मभावेन विवर्जितागं स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि माद्रिक्प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमो लयाय स्वंसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्म आत्मजाप्त गृहवित्त जनेषु शक्तेर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः सहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्तमीष्टां गतिमाप्नुवन्ति किञ्चाशिशोरात्यपि देहमव्ययम् करोतु मे याद् हृदयो विमोक्षणम्
एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थ वाञ्छन्ति ये वै भगवत् प्रपन्ना अत्याद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्तमानन्दसमुद्रमग्ना तमक्षरं ब्रह्म परमापरेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मदयो देवा वेदालोकाश्चराचरः नामरूपविभेदेन फल्व्या च कलया कृतः यथार्चिषोऽयज्ञः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान् सकृत् स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणकर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेणाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतयो भयन्या इच्छामि कालेन नयस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मनम् अजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगारन्धितकर्मण हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यं शय्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदीन्द्रियाणाम् अनवाप्यवर्त्मने नायं वेद समात्मनं यच्छक्तहं धिया हतं त्वां दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तं मितोऽस्म्यहम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। इससे पहले के सत्रों में हमने ये चर्चा किया था श्लोक नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिने निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च। भगवान को भगवान के सारे रूपों का भगवान के जितने प्रकार के रूप है सारे प्रकार के रूपों का स्मरण करते हैं गजेंद्र। हम इन इन श्लोक से इस एकमात्र इस श्लोक से हम भगवान के सारे समस्त लीलाओं का समस्त अवतारों का हम कल्पना कर सकते हैं। हम हमारे ध्यान ध्यान में उनको ला सकते हैं, हमारे मानस चक्षु में उनको देख सकते हैं जब हम ये उच्चारण करते हैं। नमः शांताय, शांत रूप में भगवान अवतरित होते हैं, घोर रूप में भगवान अवतरित होते हैं, मूढ़ रूप में भगवान अवतरित होते हैं। और यद्यपि भगवान ये इस भौतिक जगत के गुणों से परे है, ये भौतिक जगत के गुण भगवान के शक्ति है, बहिरंगा शक्ति, और वो भगवान को स्पर्श नहीं कर पाते हैं, वो गुण भगवान धारण करते हैं इस जगत में आके। भगवान के और कुछ रूप बताए, निर्विशेषाय जो कि निराकार ब्रह्म ज्योत का रूप, ब्रह्मण रूप। साम्याय भगवान के वो रूप जो शून्यवाद का प्रचार करते हैं आके, कुछ उस समय के विभ्रांत ब्राह्मण समाज को विपथ में जो जा रहे थे उनको पथ में लाने के लिए ये कार्य करते हैं भगवान। साम्याय, साम्याय का एक अर्थ ये भी बताते हैं आचार्यगण कि भगवान के सृष्टि साम्य है, अर्थात भगवान के सृष्टि में कुछ इस प्रकार के कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ संगठित नहीं होता जिससे कि आपका स्थिति बिगड़ जाता हो, बिगड़े हुए रहते हो, सब समान भाव से चल रहे हैं। और एक अर्थ बताते हैं कि भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु ना मैं दशोस्ति ना प्रिय, कि भगवान सबके प्रति समान है, किसी किन्हीं के प्रति उनका ना द्वेष है ना किन्हीं के प्रति अधिक प्रेम है। पर
जो भजन्ते तू माम या भक्त्या, जो मेरे मुझे भक्ति भाव से मेरा भजन करते हैं मयापि च तेषु ते अहम, वो भी मैं उनके प्रिय हूँ, वो मेरे प्रिय है, इस प्रकार भगवान कहते हैं। तो साम्याय से गजेंद्र इन बातों का स्मरण करते हैं। इस प्रकार हम इस श्लोक का चर्चा किए थे विस्तृत। आज हम करेंगे श्लोक संख्या 13। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः। माता जी है पावनी माता जी, एक बार इसका हरे अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पुनः माता जी। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। आपका परमात्मा हर एक अध्यक्ष तथा जो कुछ भी घटित होता है उसके साक्षी हैं। आप परम पुरुष, भौतिक प्रकृति तथा समग्र भौतिक शक्ति के उद्गम हैं। आप भौतिक शरीर के भी स्वामी हैं, अतएव आप परम पूर्ण हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान को किस किस रूप में स्मरण कर रहे हैं पुनः, तो भगवान के वो उन गुणों के, इससे पहले शांताय घोराय भगवान के विभिन्न रूपों के विषय में चर्चा हुई थी। अभी विभिन्न गुणों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। भगवान क्या क्या है, भगवान के गुणावलियों के विषय में हम यहाँ पे कुछ हमें साक्षात्कार कराते हैं गजेंद्र जी। क्षेत्रज्ञाय, भगवान क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र अर्थात, हम भगवत गीता में इसका हम चर्चा करेंगे। भगवत गीता में अध्याय संख्या 13 में भगवान क्षेत्रज्ञ के विषय में बताते हैं। क्षेत्रम च क्षेत्रज्ञम च। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में चर्चा करते हैं। शरीर और शरीर के ज्ञाता, सर्व क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यम सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे, सभी का अध्यक्ष, सर्व अध्यक्ष। और साक्षिणे, साक्षिणे हमने इससे पहले भी सुना है। साक्षिणे बार बार क्यों बता रहे हैं, ये भी हम चर्चा करेंगे। पुरुषाय आत्ममूलाय मूल प्रकृतये, तो क्षेत्रज्ञाय सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषाय आत्ममूलाय मूल प्रकृतये नमः। तो ये 6 प्रकार के भगवान के गुणों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। हम इसके विषय में जानते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि इससे क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्ण। अत्यंत अद्भुत ये प्रार्थनाएं हैं। मैं प्रतिदिन कहता हूँ, कारण जितने भी हम श्लोक पढ़ते हैं, जितने भी श्लोक पढ़ रहे हैं, और जितने भी श्लोकों के गभीर में जाने का प्रयास करते हैं, हम देखते हैं कितने तत्वों के विषय में, भगवान के किन किन तत्वों के विषय में चर्चा कर रहे हैं गजेंद्र। हम्म एक श्लोक है, एक श्लोक में समस्त अवतारों के विषय में चर्चा कर चुके हैं। एक श्लोक है जिसमें भगवान इतने सारे गुणावलियों के, इतने सारे रूपों के विषय में चर्चा हो रहे हैं। भगवान को कहा जाता है क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यम। नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम शब्द का अर्थ क्या है? आपको नमः तुभ्यम। तुभ्यम आपको अर्थात आपको, है आपको आपको नमस्कार नमः। करता हूँ। आपको नमस्कार करता हूँ, ठीक माता जी। तो नमः तुभ्यम, जैसे कहते हैं मह्यम, संस्कृत में शब्द है मह्यम। मह्यम अर्थात मुझे, तुभ्यम अर्थात आपको। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम, है कहते हैं। हम जो ये करते हैं मंगलाचरण, मंगलाचरण के प्रारंभ में हम रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र क्या है? श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले। श्री चैतन्य महाप्रभु के जो मन के अभिष्ट थे, इच्छा थे, उनको की इस स्थापितम येन भूतले, इस भूतले, इस भौतिक जगत में, इस धरातल पे क्या है? भगवान के नाम का प्रचार हो, है। पृथ्वीते आसे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र होइबे मोर, सर्वत्र होइबे मोर नामेर प्रचार। थोड़ा सा कुछ मिस कर रहा हूं मैं।
है। तो भगवान के नाम के प्रचार का जो मनोभिष्ट था, उस अभिष्ट को पूर्ण करने के लिए स्वयं रूप कदा मह्यम, हे रूप गोस्वामी, कब आप मुझे ददाती तो पदांतिकम, आपके चरण कमलों का आश्रय कब देंगे, जहां पे बैठ के मैं चैतन्य महाप्रभु के मनोभिष्टों को पूर्ण करने के कार्यों में कुछ कर पाऊं, कुछ सहयोग कर पाऊं, कब आपके वो आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगी। ये प्रार्थना है। तो इसमें क्या कहते हैं, कदा मह्यम, कब मुझे मिलेगी, ददाती तो। उसी प्रकार तुभ्यम, है, तुभ्यम होता है कि आपको, मह्यम मुझको, तुह्यम आपको। तुभ्यम नमस्तेस्तु धाम्ने स्फुरदीप्ति धाम्ने, तदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने, नमो राधिकाय तदीय प्रियाय, नमो अनंतलीलाय देवाय तुभ्यम। इस श्लोक में आता है तुभ्यम, देवाय तुभ्यम, है दामोदर अष्टकम का अंतिम श्लोक है, जहाँ पे कहते हैं नमो राधिकाय तदीय प्रियाय, नमो अनंतलीलाय देवाय तुभ्यम। तो उस नमः तुभ्यम, हे भगवान आपको नमन, किनको, क्षेत्रज्ञाय, हैं, क्षेत्रज्ञाय नमः, सर्वाध्यक्षाय सर्वाध्यक्षाय नमः, साक्षिणे नमः, मूल प्रकृतये नमः, हैं, पुरुषाय आत्ममूलाय नमः, पुरुषाय नमो आत्ममूलाय नमः, सबको नमन कर रहे हैं। हे भगवान, आपका इस रूप को मैं नमन करता हूँ। क्षेत्रज्ञ क्या है, क्षेत्रज्ञ अर्थात ज्ञ अर्थात जो ज्ञाता है, जानता है। जैसे शास्त्रज्ञ, जो शास्त्रों का ज्ञाता है वो शास्त्रज्ञ कहते हैं। हम जो सुनते हैं मनोविशेषज्ञ, मन को विशेष करके जो जानते हैं, जो आजकल के डॉक्टर होते हैं, जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मनोविशेषज्ञ। इस प्रकार ज्ञ, क्षेत्रज्ञ, जो क्षेत्र को जानते हैं। क्षेत्र क्या है, ये शरीर है क्षेत्र। हम्म श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय में क्षेत्रज्ञ के विषय में चर्चा है, डिटेल्स में चर्चा है। अर्जुन प्रश्न करते हैं इसके विषय में, तब भगवान कहते हैं इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते, एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर् ज्ञानं यज्ञत्वं मतं मम। कहते कि भगवान कह रहे कि इदम शरीरम कौन्तेय, हे अर्जुन, इदम शरीरम क्षेत्रमिति अभिधीयते, ये शरीर को, इस शरीर को क्षेत्र अभिधीयते, क्षेत्र कहा जाता है। और जो इस शरीर को जानते हैं, एतद यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ, प्राहु अर्थात बोला जाता है। तो यो एतद व्यक्ति, जो इनको जानते हैं, जो इस शरीर को ज्ञाता है, उसको कहते हैं क्षेत्रज्ञ। शरीर हुआ क्षेत्र, शरीर का ज्ञाता को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। और शरीर का ज्ञाता कौन है, कहते हैं कि क्षेत्रज्ञम च अपि माम विद्धि। एक तो अर्जुन को कहते हैं, एक तो आपका जो शरीर है, ये शरीर के विषय में आपका ज्ञान है, आपके इस भौतिक शरीर के विषय में आपको ज्ञान है, आप जानते हो। साथ में क्षेत्रज्ञम च अपि माम विद्धि, ये भी जान लो कि मैं भी क्षेत्रज्ञ हूं। अर्थात आपके शरीर के विषय में आप जानते हो। अब हम देखेंगे, हमारे शरीर के विषय में हम जानेंगे, मेरे शरीर के विषय में मैं जानूंगा, पूर्णतः नहीं जानता हूं। फिर भी कोई भी अपने शरीर के विषय में पूर्ण ज्ञान नहीं है किसी को। कब किसका क्या बिगड़ जाएगा, क्या खराब हो जाएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता है। हमें कुछ दर्द होगा तो हम पता चलेगा, अच्छा यहाँ पे दर्द हो रहा है, ये मेरा हाथ है, ये चल रहा है। कल को हाथ मेरा उठा नहीं पा रहा हूं तो मैं उठा ही नहीं पा रहा हूं, मान लो लगवा मार जाता है, क्या होता है, उसको पैरालिसिस हो जाता है, तो उठ नहीं पाते हैं। तो मेरे शरीर के विषय में भी मेरा पूर्ण ज्ञान नहीं है, पर कुछ ज्ञान है, साधारण ज्ञान है मेरे शरीर के विषय में, है। भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, कि मैं ये समस्त जीव के, समस्त शरीर के ज्ञाता हूं। साथ में आप तो अपने शरीर के विषय में जानते हो, मैं आपके शरीर में विषय में जानता हूं, और मैं समस्त जीव के विषय के, जीव के शरीर के विषय में जानता हूं। तो भगवान वो क्षेत्रज्ञ है जो समस्त देहधारी जीव के देह के
विषय में ज्ञान रखते हैं, वो क्षेत्रज्ञ भगवान है। उन क्षेत्रज्ञाय नमः। उनको नमन, उन क्षेत्रज्ञों को नमन। शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में, इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि इसको आप मान सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई अपने एक एक किराए के मकान पे रहते हैं। जो किराए के मकान पे रहते हैं, वो किराए के मकान में रहते हैं, मकान के विषय में जानते हैं। हम्म पर उस मकान के आदि अंत के विषय में सारे उनको ज्ञान नहीं होगा। हाँ? जितना इस मकान के मालिक को ज्ञान होगा कि इस मकान का क्या इतिहास है, कहाँ से खरीदा, किसे कैसे बना, किस प्रकार से इसका सृष्टि हुई, किसने उसका धन दिया, किसने उसका आर्किटेक्ट था, कौन इंजीनियर ने बनाया। हाँ, और इसमें क्या क्या हमने दिया है, क्या क्या तत्व इसमें जोड़े हैं, कितने सी ईंट, कितने पत्थर, कितने सीमेंट लगे, कितने सरिया लगे, ये ज्ञान मकान मालिक को होगा। मकान किराएदार को क्या होगा, ये रूम है, उस पर रह रहा हूं मैं और मंथली किराया देता हूँ। तो ये जो जीव है, जीव क्या है, इस शरीर में उस किराएदार के जैसा है, उस शरीर का ज्ञान है, बाकियों का पता नहीं है। मान लीजिए एक एक मकान मालिक है जिनका 25 बिल्डिंग है। तो जो किराएदार जिस मकान में रहता है उसको उसके विषय में थोड़ा बहुत ज्ञान होगा। बाकियों के विषय में ज्ञान नहीं होगा, पर किराएदार जो मकान मालिक है उनको उन सारे 25 मकानों के विषय में ज्ञान होगा। तो इस प्रकार भगवान है हमारा मुख्य मालिक, मकान मालिक कह सकते हैं। ये शरीर मकान है, भगवान ने हमें किराए पे दिए हुए हैं। हम किराएदार हैं, हम थोड़ा बहुत इसका ज्ञान रखते हैं, पर इस शरीर का आदि अंत पूर्ण इतिहास भगवान के पास है, और शरीरधारी देहधारी समस्त जीव के समस्त शरीर का ज्ञान भगवान के पास है। भगवान है सुप्रीम ओनर। हम्म इस प्रकार ये इसके विषय में क्षेत्रज्ञाय नमः, ये क्षेत्रज्ञाय नमः। गजेंद्र प्रार्थना करते हैं, क्षेत्रज्ञाय नमः, हे भगवान, मैं मेरे शरीर के विषय में जितना जानता हूँ, आप उससे अधिक जानते हो। मेरे शरीर में जो इस समय पीड़ा है, इस पीड़ा का ज्ञान आपको अधिक है, आप मेरी रक्षा करें। हैं? इस प्रकार से हम सोच सकते हैं। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे। बाद में कहते हैं, नेक्स्ट कहते हैं सर्वाध्यक्षाय। सर्वाध्यक्षाय का अर्थ है सर्व अध्यक्षाय। अध्यक्ष हम जानते हैं, हिंदी में भी अध्यक्ष शब्द है। अध्यक्ष अर्थात जैसे कॉलेज के प्रिंसिपल को अध्यक्ष कहते हैं, अथवा किसी के सभा के अध्यक्ष है, हमारे मंदिर के अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट कहते हैं हम, हैं। तो इस प्रकार अध्यक्ष अर्थात जो इनका देखभाल करते हैं, जिनके निर्देशन में वो संस्था चलता हो या कार्य चलता हो वहां पे, हैं। स्कूल के जो अध्यक्ष है, उनके विचार के अनुसार वो स्कूल परिचालित होते हैं। मंदिर के अध्यक्ष है, मंदिर उन वो परिचालना करते हैं, अर्थात वो एक जगह पे बैठ के वो समस्त कार्यों का, अनेकों कार्य होंगे, अनेकों शिक्षक होंगे, अनेकों और स्टाफ होंगे जो अपना स्कूल के कार्य को चला रहे हैं, अथवा मंदिर के कार्य को चला रहे हैं, अथवा कंपनी के कार्य को चला रहे हैं। पर जो अध्यक्ष है वो ऊपर बैठ के ये समस्तों को निरीक्षण करता है। अध्यक्ष शब्द संस्कृत भाषा अत्यंत मधुर है, अत्यंत साइंटिफिक है, कहते हैं। अध्यक्ष आता है अधि अक्ष, अक्ष अर्थात चक्षु। अधि अर्थात ऊपर बैठ के जो नीचे देखते हैं, ऊपर बैठ के नीचे नीचे निरीक्षण करते हैं समस्त कार्यों को, वो है अध्यक्ष, अधि अक्ष। और भगवान क्या है, हम हमारे में देखते हैं, कोई छोटा सा अध्यक्ष है, कोई इसका बड़े कंपनी का अध्यक्ष है, कोई छोटे कंपनी का अध्यक्ष है, कोई किसी सभा के अध्यक्ष है, कोई किसी ग्रुप के अध्यक्ष है। भगवान क्या है, सर्व अध्यक्ष, सभी के अध्यक्ष। मैं अध्यक्ष न प्रकृति सुयते सचराचर। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, मेरे अध्यक्षता में ये प्रकृति, जो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड है, ये मेरे अध्यक्षता में अर्थात मेरे निगरानी में, मेरे दृष्टि में, मेरे निर्देश अनुसार ये कार्य करते हैं। ये सर्वाध्यक्षाय। तो उन सर्वाध्यक्षायों को मेरा नमन। साक्षी ने हमने चर्चा किया, साक्षी ने, साक्षी ने इससे पहले शब्द आए हैं। हमने हमने वो श्लोक चर्चा किया था।
यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्धद्रक्षाक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो बतु मां परात् परः। अविद्धद्रक साक्षु उभयम तद इक्षते, उसमें था उस श्लोक में। क्या क्या था? हाँ, यह स्वात्मनिदम निज माया अर्पितम क्वचित विभातम क्वचत तिरोहितम। भगवान आप अपने माया शक्ति के द्वारा ये दृश्यमान जगत को कभी प्रकट कराते हो, कभी उसका विलोप करा देते हो, हैं? उसका कभी विलय करा देते हो। कभी ये प्रकट दृश्यमान होता है, कभी आप में विलय हो जाते हैं, वो अदृश्य हो जाते हैं। क्वचित विभातम क्वचत तिरोहितम। और ये जो दोनों विश्व ब्रह्मांड क्या हो रहा है? अ, उद्गम हो रहे हैं और विलय हो रहे हैं, सृष्टि हो रहे हैं और संहार हो रहे हैं। इन उभयम तद इक्षते, साक्षी उभयम तद इक्षते, आप इन दोनों के साक्षी हो। इनको सृष्टि होते हुए भी आप देखते हो, तिरोहित होते हुए भी आप देखते हो। विभातम अर्थात सृष्टि होना, उद्गम होना, बनते हुए भी आप देखते हो, और उसको अंतर्ध्यान होते हुए भी, उसका विलय होते हुए भी आप देखते हो। तो उस कंटेक्स्ट में बताया था कि साक्षो भयम, साक्षी भगवान क्या साक्षी है? केवल समस्त विश्व ब्रह्मांड के जो सृष्टि हो रहे हैं और विलय हो रहे हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड जो भगवान के रोमकूप से निकल रहे हैं निरंतर भगवान के श्वास के साथ में, तो वो क्या है? उसका साक्षी भगवान है। फिर आया था साक्षी शब्द श्लोक में 10th में, नमः 10th में। आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने। हाँ, नमो गिराम विदुराय मनसाश्चेतसामपि। थैंक यू माता जी। नमः आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने। यहाँ पे भी साक्षी बताया है, पर भगवान को यहाँ पे साक्षी किस रूप में स्मरण कर रहे हैं गजेंद्र? परमात्मा स्वरूप। हमने चर्चा किया था, साक्ष्य गोपाल का चर्चा किया था इसमें। भगवान परमात्मा स्वरूप विराजमान है सभी के साथ में, और हमारे समस्त कार्यों का साक्षी है। समस्त कार्यों का साक्षी भगवान है। मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ, क्या बुरा कर रहा हूँ, क्या मैं करूंगा सोच रहा हूँ, क्या नहीं करूंगा सोच रहा हूँ, जो मैं मन में कर रहा हूँ वो भी भगवान साक्षी है। तो ये हुआ इस स्तर में कि व्यक्ति प्रत्येक जीव के, केवल मनुष्य नहीं, प्रत्येक जीव के, प्रत्येक कार्य के, प्रत्येक पल के, प्रत्येक कार्य के साक्षी भगवान है। इसको ये श्लोक संख्या 10 में बताए थे, माता जी बता रहे थे। और अभी इस श्लोक में क्या बता रहा है? क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यम सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे। एक तो आप विश्व ब्रह्मांड का उदय होना, उसका सृष्टि होना, विलय होना, उसका साक्षी है। एक आप समस्त जीव के, प्रत्येक जीव के व्यक्तिगत समस्त कार्यों के आप साक्षी हैं। तृतीय आप क्या साक्षी हैं? सर्वाध्यक्षाय, समस्त जीव के ऊपर स्थित होकर सबको एक साथ में भी आप देखते हो ये क्या कर क्या रहे हैं। जिस प्रकार एक मैनेजर, एक कंपनी के मैनेजर ऊपर बैठ के अपने पद में आसीन होके समस्त कर्मियों के कार्यों को देखते हैं, भगवान उस प्रकार क्या है? ऊपर स्थित है, और क्या करते हैं? समस्त कार्यों को, समस्त जो जीव के जो कार्य चल रहे हैं, इन कार्यों का वो साक्षी है। भगवान अंतर बाहिर अवस्थितम, जो कुंती देवी के प्रार्थना में कहते हैं। नमस्य पुरुषम तो आद्यम ईश्वर प्रकृते परम। क्या था? अलक्ष्यम सर्वभूतानाम। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बाहिर अवस्थितम। थैंक यू माता जी। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बाहिर अवस्थितम। भगवान क्या है? ईश्वर प्रकृते परम, प्रकृति से ऊपर है भगवान। परम ईश्वर है, प्रकृति से ऊपर है। और अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, हम देख नहीं पाते हैं, हमारे लिए अलक्ष्य है, अदृश्य है, हम भगवान को देख नहीं पाते हैं। जो हम देख हमने चर्चा भी की है कि भगवान को अनुभव कर सकते हैं हम किस स्थिति में,
किस किस अवस्था में जाके हम भगवान को अनुभव कर सकते हैं, भगवान की अनुभूति हमें हो सकती है, पर हम भगवान को देख नहीं सकते, अलक्ष्य है। हाँ, अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बाहिर अवस्थितम। भगवान सबके भीतर भी है और सबके बाहर भी है। भीतर अंतर परमात्मा स्वरूप सबके साक्षी हो रहे हैं, और बाहर भगवान सबका सर्वाध्यक्षाय के रूप में, सभी के अध्यक्ष के रूप में भगवान सबको देख रहे हैं। तो हम क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या अच्छा सोच रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं, क्या बुरा सोच रहे हैं, भगवान सबका साक्षी है। मैं सबको, दुनिया को झूठ बोल सकता हूँ, दुनिया के सामने, समस्त जगत के सामने अपने एक एक चेहरा, एक छवि बना सकता हूँ, पर मैं क्या हूँ। हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है, व्यक्ति स्वयं को भी धोखा देते हैं, अच्छा दिखाते दिखाते स्वयं को भी अच्छा मानने लगता है, कि अंदर से स्वयं को इसका कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मैं अच्छा ही हूँ, भले ही वो अच्छा हो या ना हो। मुझ जैसे व्यक्ति क्या करने लगता है, दुनिया को दिखाते हैं मैं अच्छा हूँ, दिखाते दिखाते वो क्या होता है, एक समय आता है जब स्वयं को धोखा देने लग जाते हैं। हम्म वो स्वयं मानने लगता है कि मैं अच्छा ही हूँ, यद्यपि वो बुरा काम कर रहे हैं, यद्यपि उसमें हिरण्यकशिपु का समस्त गुण है, तथापि वो स्वयं को अच्छा मानने लगते हैं। पर हमें ये सोचना चाहिए, भगवान अंतर बाहिर अवस्थितम और समस्त कार्यों का साक्षी है, भगवान देख रहे हैं। उनको मैं धोखा नहीं दे सकता, समस्त दुनिया को, समस्त जीव को धोखा दिया जा सकता है, स्वयं को भी धोखा दिया जा सकता है, भगवान को नहीं। भगवान को किसी भी स्थिति में, कहीं पे भी नहीं दिया जा सकता है धोखा। भगवान से छुप के कोई कार्य हम कर ही नहीं सकते, कोई कार्य ऐसा हो ही नहीं सकता जो भगवान ने देखे नहीं हो। ऐसी स्थिति आ नहीं सकती है, ऐसी स्थान नहीं है जहां पर छुप के हम कोई कार्य कर सकें। हैं? तो सर्वाध्यक्ष है, साक्षी नहीं है भगवान, आप सभी के अध्यक्ष स्वरूप स्थित होके सभी का, सभी के समस्त कार्यों का साक्षी हो। तो इस प्रकार गजेंद्र जी बता रहे हैं। गजेंद्र जी, साक्षी ने तीन शब्द तीन जगह पे जो आया है, इसका भी महत्वपूर्ण है। हम देख रहे हैं कि भगवान एक बृहत स्तर पे विश्व ब्रह्मांड के सृष्टि विलय का साक्षी है। भगवान क्षुद्र स्तर पे एक जीव के जन्म मृत्यु का साक्षी है। और भगवान समस्त जीव के, एक विश्व ब्रह्मांड के भीतर समस्त जीव के समस्त कार्यों का साक्षी है। अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के, अनंत कोटि जीव के समस्त कार्यों का साक्षी भगवान के पास है, भगवान साक्षी है। उनसे बच के कोई कार्य नहीं हो सकता है। उन साक्षी ने, हे भगवान सर्वाध्यक्ष है साक्षी ने नमः, आपको नमन। हम्म। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषाय आत्ममूलाय मूल प्रकृतये नमः। पुरुषाय आत्ममूलाय मूल प्रकृतये नमः। मूल प्रकृतये नमः। भगवान प्रकृति के मूल है। प्रकृति क्या है? ये जो हमारा शरीर है, ये शरीर प्रकृति से बने हैं। प्रकृति क्या है? पंचभूत का, भगवान ने जो पंचभूत दिया, भूमि रापो अनल खम मनोबुद्धि, भूमि रापो अनल खम वायु खम मनोबुद्धिर एवच अहंकार इत्य अष्टधा। ये जो 8 प्रकार के तत्व है, मूल तत्व 5 है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, खम कहते हैं जिसको। ये 5 तत्वों से, ये 5 तत्व भगवान प्रदान करते हैं, जिससे ये प्रकृति बनते हैं। इस प्रकृति का अपरेयमितस्तन्यं प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ये यदम धार्यते जगत। तो क्या कहते हैं भगवान? भूमिराप अनल वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्न प्रकृतिरष्टधा। कि मेरा ये 8 प्रकार के तत्व है, भूमिर आपो अनल वायु खम मनो बुद्धि एवं अहंकार। ये क्या है? मेरा एक
इस तत्वों से मेरा क्या बोलते हैं, प्रकृति की सृष्टि होती है। इसके अलावा भी क्या है, अपरेयम इतस्तन्यम प्रकृतिम विद्धि में परम, इन प्रकृति को छोड़ के भी भगवान के पास क्या है, भगवान कहते हैं जीव भूतम महाबाहो यह एदम धार्यते जगत, ये जीव क्या है, मेरा ही शक्ति है। तो जीव के विषय में हम आते हैं। प्रथम तो प्रकृति क्या है, प्रकृति भगवान से बनते हैं, भगवान इनका प्रदाता है, इनका जो तत्व है इन तत्वों का दाता है भगवान। एक प्रकृति क्या करते हैं, प्रकृति आ, जीव के सृष्टि करते हैं। प्रकृति जो कि माँ दुर्गा का स्वरूप है। हम्म। माँ दुर्गा इस भौतिक जगत के माता के समान है, वो उनके माता है, जन्म प्रदाता है समस्त जीव के। हम्म। ये जो क्षेत्र है, ये शरीर, ये शरीर पंचभूत का बना हुआ है। ये पंचभूत हमें हमें ये पंचभूत कहाँ से मिले, प्रकृति से मिले, इस प्रकृति से हैं। ये बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये हमें कौन दिया, ये हमें माता प्रकृति ने दिया, माँ दुर्गा ने दिया। तो उस प्रकार से हम माँ दुर्गा के संतान हैं। इसको शिला प्रभुपाद समझाते हैं, थोड़ा सा समझने का विषय है कि हम किसके संतान हैं, हम प्रकृति के माँ दुर्गा के संतान हैं या अथवा हम भगवान के संतान हैं। तो शिला प्रभुपाद समझाते हैं कि मान लीजिए कोई बालक, अ, जैसे गांव के रहने वाले हैं, कोई बच्चा, वो अ, मान लीजिए हायर सेकेंडरी पास कर लिया, +2 पास कर लिया है, उनको इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया। तो अब गांव से शहर जाएगा। आज के दिन तो बहुत हॉस्टल हॉस्टल ये सब है। मान लीजिए उस समय, आज से 50 वर्ष पहले, शिला प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, तब इतने सारे सुविधा नहीं होते थे कि हॉस्टल हो या ऐसे पेइंग पीजी हो। हैं। तब क्या करते थे, गांव के बच्चे शहर में जाते थे और किसी अपने रिलेटिव के घर, किसी आत्मीय के घर जाके वो रहते थे। मैं भी रहता था मेरे ताऊ जी के घर में पढ़ाई के लिए जब गया था। तो क्या होता है, वही सिस्टम था, जो शहर में कोई है उनके घर में जाके वो रहेगा और पढ़ाई करेगा। बहुत कम ही होते थे बच्चे उस समय जो बाहर आते थे पढ़ लिखने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए। हैं। तो उस स्थिति में कोई बच्चा आते हैं गांव से और शहर में आके किसी अपने रिलेटिव के घर में रहते हैं। उस घर में उसको यदि प्यार मिले, यदि प्रेम मिले है, तो क्या होता है, वो उस घर में जो भी उनका रिलेटिव हो, मान लीजिए मामा मामी हो या चाचा चाची हो, उनको वो माता पिता समान देखते हैं। वो बच्चा वहां पे उस घर में रहते हैं, 4 वर्ष के लिए रहते हैं, 4 वर्ष में वो उनको अपने माता पिता के समान देखते हैं, उनके समान श्रद्धा करते हैं। वहां पे जो उनके भाई बहन हैं, उनका अपना भाई बहन के समान श्रद्धा करते, प्रेम करते हैं। हम्म। पर उनके जो असल माता पिता है वो गांव में है, गांव में स्थित है। हम्म। इसी प्रकार शिला प्रभुपाद कहते हैं कि हम यहाँ पे आए हैं, ये जो जीव है, ये जीव इस पृथ्वी पे आते हैं, भौतिक जगत पे आते हैं, आके इनको माता पिता के रूप में ये भवानी अर्थात माँ दुर्गा एवं शिव जी मिलते हैं माता पिता के रूप में, जो इनका लालन पालन करते हैं, इन जीव का लालन, हमारा लालन पालन करते हैं माँ दुर्गा। इस दृष्टि से वो हमारे माता पिता है। पर हमारे असल माता पिता वो दूर गांव वैकुंठ में स्थित हैं। जो बच्चा इंजीनियरिंग पढ़ने गया था, वो अपने माता पिता को भूलते नहीं है, यदि वो अच्छा बच्चा हो। कई बार ऐसे भी होते हैं, गांव से आते हैं शहर में आके माता पिता गांव के भूल जाते हैं। और गांव को लौटता ही नहीं है, फिर वो इंजीनियरिंग कर लिया, फिर अमेरिका चला गया, वहीं पे सेटल हो गया, आता ही नहीं है। हम वो है हम वो है जो हमारे वैकुंठ छोड़ के यहाँ पे आ गए हैं, और यहाँ पे हमें इतनी स्वाधीनता मिली कि हम स्वयं को कर्ता मानने लगे, और हम भूल गए हमारे माता पिता को, हम उन माता पिता को भूल गए हैं।
मूला प्रकृत है, प्रकृति का जो मूल है उन मूल को भूल गए। मैं जो रिलेटिव के घर में रहा हूँ, और रिलेटिव मैं मान लीजिए मेरे मामा के घर रह रहा हूँ, तो मामा के घर में रहने का अधिकार मुझे कहाँ से प्राप्त हुआ? मेरे माँ का भाई है ना, माँ के सूत्र से मेरे को प्राप्त हुआ। मेरा कोई इसमें कोई कृतित्व नहीं था मामा के घर में रहने का, क्योंकि मेरे माँ है, और माँ उनके भाई को बोले हैं कि मेरे बच्चे को रख, तो वो रख रहे हैं। उसने मुझे उसी हिसाब से, इसीलिए मुझे प्रेम दिया कि मेरे माँ उनके भाई है। अर्थात मेरा जो मूल स्रोत है, मेरा इस घर में आने का मूल स्रोत क्या है? मेरे माता पिता है। पर मैं यहाँ पे आके, जब मुझे स्वाधीनता मिल जाता है, डिग्रियां मिल गई, जॉब मिल गई बड़ी, मैं क्या कर दिया? भूल गया इनको, मेरे माता पिता को भूल दिया, मैं उनको दूर कर दिया। कृष्णा कौन? कृष्ण हम्म जो रासलीला करते हैं वो कृष्णा? अच्छा, कृष्ण भगवान कौन कहते हैं? कृष्ण भगवान मैं नहीं मानता जी। ये हमारी स्थिति है। पर गजेंद्र कहते हैं मूल प्रकृतये नमः। हे भगवान, ये जो प्रकृति, जो मेरा वर्तमान माता पिता है, उनका भी मूल आप हैं, उनका भी स्रोत आप हैं। आप ही के कारण मुझे इस भौतिक जगत में स्थान मिली। प्रभुत्व जमाने का जो मेरी इच्छा थी, लालसा थी, उसको मैं यहाँ पे पूर्ण कर पा रहा हूँ। मुझे इनसे बचाओ, मुझे अपने घर ले चलिए हे भगवान। ये प्रार्थना है। मूल प्रकृतये नमः। हम्म मूल प्रकृतये नमः। ब्रह्म संहिता में एक श्लोक है जहाँ पे कहता है समस्त जो ये भूमिरापो अनलो, अग्निर्महि गगनं मुमरुदृशाश्च कालस्तथा मनसिति जगत्त्रयाणि यस्माद्भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि अग्नि मही अर्थात पृथ्वी भूमि है, अग्निर्मही गगन अंबु, गगन अर्थात आकाश, अंबु अर्थात जल, मरु दृशाश्च, दिशा दशो दिशाएं, ये समस्त क्या है? आप ही से आते हैं, कहते हैं। कालस तथा मनसिति जगत त्रयानि, ये तीनों लोकों के समस्त जो तत्व है, यस्माद् भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यम च, जिनसे आते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं भवंती अर्थात जिनसे, ये तत्व जिनसे आते हैं विभवंती, और इनका विस्तार होते हैं, इनका लालन पालन होते हैं, और विशंति फिर वो पुनः उनमें विलय हो जाते हैं। भगवान से सृष्टि होती है, भगवान उनका पालन करते हैं, और भगवान में विलय हो जाते हैं। उन गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, उन आदि पुरुष गोविंद को मैं भजन करता हूँ। तो प्रकृति, ये जो सृष्टि है, ये सृष्टि हमारे वर्तमान माता पिता है। इन सृष्टि के उद्गम जो है भगवान, वो हमारे माता पिता है। इसका इसका तुरंत कहते हैं, इसलिए क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षय साक्षिणे पुरुषाय आत्ममूलाय। यहाँ पे बताते हैं पुरुषाय आत्ममूलाय। हे भगवान, ये प्रकृति क्या है? स्त्री है, माता दुर्गा है, आप पुरुष हो। पुरुषाय, ये चर्चा हमने, ये पुरुष, ये शब्द प्रथम द्वितीय या तृतीय श्लोक में भी आए थे। हैं, आप क्या है? पुरुष है। और रेलवे स्टेशन पर आपके शक्ति के द्वारा ही क्या होता है? ये सृष्टि होती है। पुरुषाय आत्ममूलाय, ये समस्त जो जीव है, जीवात्मा है, इन समस्त जीवात्मा का मूल आप हो। ये प्रकृति का मूल आप हो, अर्थात ये जो शरीर मुझे मिली है, भौतिक जगत में जो भौतिक शरीर मिली है, ये शरीर का स्रोत आप हो, कारण प्रकृति से बनती है, प्रकृति का स्रोत आप हो। तो ये शरीर का स्रोत आप हुए। आशा करता हूँ मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। ये शरीर भौतिक है, भौतिक तत्वों से बने हैं। भौतिक तत्व कौन देते हैं? प्रकृति देते हैं। प्रकृति का स्रोत कौन है? भगवान है, कारण ये तत्व भगवान ने दिए हैं मुख्यतः।
तो इस शरीर का स्रोत आप हो, साथ में मैं जो हूं, मैं तो शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। इस आत्मा का भी मूल आप हो। आत्म मूलाय, आत्मा का मूल आप हो, भगवान कहते हैं। हाँ ये हरे कृष्ण है। हरे कृष्ण। कृपया म्यूट में रहे भक्तजन। यदि कुछ कहना हो तो हाथ उठाइएगा, मैं चुप हो जाऊंगा। हाँ। क्या चर्चा कर रहे थे हम? पुरुषाय आत्ममूलाय। हाँ, भगवान कहते हैं भगवत गीता में, गर्भयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महत् योनिर् अहं बीज प्रदपिता। भगवान कहता है समस्त महत योनिर, ये जो जीव है, समस्त जीवों का अहम बीज प्रदपिता, मैं क्या हूं? बीज दाता हूं मैं। मेरे शक्ति के द्वारा इनके बीज प्रदपिता। मान बीज क्या है? मान लीजिए जो बीज होते हैं, हम बीज बोते हैं तो उससे पौधा उगते हैं, है ना? तो पौधे का स्रोत क्या हुआ? बीज। तो ये जो हमारी जो सृष्टि है, इस भौतिक जगत के जीव का जो सृष्टि है, वो कहां से होते हैं? भगवान इनका बीज देते हैं। भगवान इनका बीज देते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं सबका बीजो प्रदपिता हूं। यद्यपि आपके माता पिता है इस जगत में, पर आपका माता पिता मैं हूं, कारण बीज मैंने दिया था, बीज मैंने बोया था, है। मेरे बीज से इस, मान लीजिए आम का बीज बोते हैं तो आम के पेड़ उगते हैं। तो किसका हुआ? आम के बीज का हुआ ना ये पेड़। उसी प्रकार हमारी जो सृष्टि हुई है, उसका जो भी जीवाणु परमाणु जो भी जहां से सृष्टि हुई हो, वो बीज भगवान प्रदान करते हैं। हम्म। सर्व महत योनिर, समस्त योनि का। सर्व योनिषु कौन्तेय, ये केवल मनुष्यों का अथवा किसी प्राणी का नहीं है, समस्त जीव का है ये, है। जो भगवान के बीज से सृष्टि होता है। भगवान आगे कहते हैं, पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्रम ओंकार ऋक्साम योजुर एव च। जहाँ पे भगवान अपने समस्त ऐश्वर्यों के विषय में चर्चा करते हैं, भगवान कहते हैं पिता अहम अश्य जगतो, माता धाता पितामह। मैं पिता हूं इस जगत का, पिता अहम अश्य जगतो, इस जगत के मैं पिता हूं। और साथ में क्या हूं? माता भी हूँ। धाता, धाता अर्थात जो इनका लालन पालन करते, देखभाल करते हैं, धात्री होते हैं, हमारे नर्स है। आपका नर्स भी मैं हूँ, धाता। हम्म। पिता, पिता मह भी मैं, आपका पिता का भी पिता मैं हूँ, है। तो भगवान क्या है? इस जगत के, इस सृष्टि के माता पिता दोनों भगवान हैं। जैसे हम बताए थे कि हम इस किराए के मकान पे रह रहे हैं, रेंटेड हाउस पे रह रहे हैं। और यहाँ पे हम इस जगत में जो हम मानते हैं, हमारे माता पिता, वो हमारे माता पिता है। हमारे जो इस भौतिक माता पिता है, मेरे जो माँ और मेरे पापा है, ये मेरे माता पिता है जन्मदाता। इस भौतिक जगत प्रकृति स्वरूप माँ दुर्गा और शिव जी, ये हमारे माता पिता हैं। कारण इस भौतिक जगत में जो मेरा लालन पालन हो रहा है, जो मुझे भोजन मिल रहा है, जो मुझे जो भी हमें द्रव्य मिल रहा है भौतिक जगत में, ये समस्त कौन प्रदान करते हैं? भौतिक जगत के अधिकत्री, अधिष्ठात्री देवी माँ दुर्गा। तो उनसे मुझे मिल रहे हैं, इस हिसाब से ये मेरे माता पिता हैं। पर भगवान कहते हैं अहम बीज प्रदपिता, अपने जो मूल है उस मूल को मत भूलो। मैं आपका मूल हूं, आपका स्रोत मैं हूं। सृष्टि मेरे से शुरू हुई है, प्रारंभ हुई है। इस प्रकार पुरुषाय आत्ममूलाय ममैवांश जीव लोके जीवभूत सनातनः मनषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ये श्लोक तो अत्यंत फेमस है। ममैवांश जीव लोके जीवभूत सनातनः। भगवान कह रहे हैं कि ये जीव, भौतिक जगत में जो भी जीव है, सब मेरे अंश है, सब मेरे अंश है। सनातन, शाश्वत काल से ये मेरे अंश है। ऐसा नहीं, कभी नहीं था कि ये मेरा अंश नहीं था, और ऐसा कभी नहीं होगा कि ये मेरे अंश नहीं रहेगा। शाश्वत, सृष्टि के प्रारंभ से ये मेरे अंश हैं, और सृष्टि
के अंत तक एवं पुनः सृष्टि में ये मेरा अंश रहेंगे। भागवतम पे इसका उदाहरण देखते हैं। भागवतम पे किस प्रकार विलय हो जाते हैं तो समस्त जीव भगवान के शरीर में जाके विलय हो जाते हैं, पुनः प्रकाश होते हैं तो वो जीव आ जाते हैं, प्रकाशित हो जाते हैं। तो पुरुषाय आत्ममूलाय मूल प्रकृतये नमः। हम देखो मूल प्रकृति, प्रकृति का मूल क्या है? भगवान है। तो ये श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं? पूर्ण श्लोक हमने पूरा समस्त को देखा। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यम सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे, ये हमने देखा किस प्रकार सर्वाध्यक्षाय है और किस प्रकार साक्षिणे है, किस प्रकार साक्षी रहते हैं हमारे समस्त कार्यों का, समस्त जीव का है। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यम सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषाय आत्ममूलाय मूल प्रकृतये नमः। प्रकृति का मूल है और पुरुष के रूप में बीज प्रदान करते हैं करके इस जीव का भी मूल भगवान है। तो गजेंद्र जी क्या कह रहे हैं? हे भगवान, आप क्षेत्रज्ञ हो। ये शरीर के विषय में मैं जितना जानता हूं आप उनसे अधिक जानते हो। हैं? आप, ये शरीर मुझे मिला प्रकृति से, पंचभूत से शरीर बनी है, उसका जो प्रकृति है, प्रकृति का भी मूल आप हो, मूल प्रकृतये नमः। आप पुरुष हो, आपने बीज प्रदान किया जिससे यह जीव की सृष्टि हुई, तो इस जीव का भी सृष्टा मूल आप हो, आत्ममूल। इस समस्त आत्मा जो जीव है, जीवात्माओं के मूल आप हैं। समस्त जीवात्माओं के जो शरीर है उसका मूल आप हैं। सर्व अध्यक्षाय, आप सबका देखभाल भी करते हो, सबको देखते भी हो, रक्षणावेक्षण भी करते हो। सर्वाध्यक्ष है साक्षी ने, और सबके साथ में सदा सर्वदा रहते हो। हे भगवान, ये जो शरीर में इस समय मेरा कष्ट हो रहा है, ये कष्ट मैं जानता हूं कि ये अस्थाई कष्ट है, ये शरीर के साथ ये कष्ट चला जाएगा। पर हे भगवान, मैं पुनः एक बार इस प्रकार के इस प्रकृति में आके पुनः एक शरीर प्राप्त नहीं करना चाहता। आत्मा मूलो, मैं आपके पास जाना चाहता हूं। मेरा मूल आप है, मेरे जो मूल है, मेरे जो स्रोत है वो आप है। मैं आपके पास आना चाहता हूं, हे भगवान कृपा करें। ये प्रार्थना है गजेंद्र जी का। नरहरि माता जी, भक्ति देवी दर्शन, नरहरि माता जी। बाई चांस हैंड रेज हो गया होगा। तो ये प्रार्थना है हमारा भी, ये प्रार्थना है हमारा भी, ये प्रार्थना हो सकता है भगवान से कि अ, हे भगवान, ये शरीर आपका है, ये शरीर के तत्व आपका है, ये भौतिक जगत जिससे ये शरीर बनी है, ये भौतिक जगत के स्रोत भी आप हैं, उनका सृष्टा आप हैं। मैं जो जीवात्मा, मैं आपका अंश हूं, सब आपके हैं। आप मेरा रक्षणावेक्षण करते हो, आप मेरा देखभाल करते हो, मुझे मेरा रक्षा करे हैं, मुझे इस विपरीत स्थिति से, इस कठिन परिस्थिति से मुझे उद्धार करे, मुझे उद्धार करे हैं। कुछ इस प्रकार उद्धार करे कि ये स्थिति पुनः ना हो। ये नहीं कि मैं कछुए के पंजे में हूं और उससे मगरमच्छ के पंजे में हूं और वहां से मुझे बचा लिए। कुछ ऐसा करे कि मैं पुनः, कोई मगरमच्छ मुझे छू ना पाए। वो स्थिति की कामना करते हैं, वो स्थिति की प्रार्थना करते हैं। ये गजेंद्र की मोक्ष, गजेंद्र मोक्ष स्तुति, गजेंद्र की ये प्रार्थना है। तो हमारा भी यही प्रार्थना है। और आप सभी का असंख्य धन्यवाद। समय पे हो चुके हैं कि आपने सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, साथ भी दिए, धन्यवाद। इसी प्रकार आशीर्वाद बनाए रखें। जो भी त्रुटियां हो गई हो, त्रुटियों को क्षमा करें, अनदेखा करें, और जो उसमें ठीक लगे, ये शिला प्रभुपाद के आशीर्वाद है, शिला प्रभुपाद के तात्पर्यों का आशीर्वाद है, जहाँ से हम श्रीमद् भागवतम के श्लोकों का चर्चा कर पाते हैं। नहीं तो श्रीमद् भागवतम का स्थान अनेक उच्च स्तर पे है, हम पहुंच नहीं पाते यदि शिला प्रभुपाद नहीं होते। शिला प्रभुपाद की कृपा से हम इन श्लोकों को उच्चारण कर पा रहे हैं, इनको समझ पा रहे हैं, उनके विषय में चर्चा कर पा रहे हैं। आप सभी का असंख्य धन्यवाद। तो उनको शिला प्रभुपाद का आशीर्वाद मान के इनको ग्रहण करें, और जो भी त्रुटियां हो मेरे हैं,
उनको आप क्षमा करें, उनको भूल जाए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शिला प्रभुपाद की जय। समस्त भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण।